अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 जिसका चैप्टर 7 वाटर वाटर एवरीवेयर, इसका जो है लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि जो हमारे घरों से और फैक्ट्रियों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, इसको डायरेक्टली जो है वो किसी भी नेचुरल बॉडी में जो है वो डंप नहीं किया जाता, बल्कि इसको पहले जो है ट्रीटमेंट की जाती है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जो है सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट नहीं की जाती, जिसकी वजह से जो नेचुरल बॉडी है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। तो हमें जो है इस वाटर को ट्रीटमेंट के प्रोसेस से गुजारना चाहिए, उसको किसी भी नेचुरल बॉडी में डंप करने के लिए। इवन कि अगर हम इसको जो है फार्मिंग के लिए भी इस वाटर को यूज़ करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे कंटेमिनेंट्स होते हैं, जिसके अंदर लेड, मरकरी, क्रोमियम और उसके अलावा और भी बहुत से कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कि उस जो फार्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो डिफरेंट डिजीज़ का बायस बनते हैं। तो बात करते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जो है हम देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जब सीवेज वाटर जो है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से आता है, तो उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। स्क्रीनिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि लार्ज जो है वो एक सीव लगी होती है, जिसके जो सुराख होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वो सीव जो है नॉर्मली मेटल की बनी होती है और इसके अंदर जो है मेटल रोड्स की वो बनी होती है और इसके दरमियान में काफ़ी बड़े बड़े गैप होते हैं। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि वाटर के अंदर जो प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करवाया जाए। इस पिक्चर के अंदर जो है वो एक जो है वो मेटल स्क्रीनिंग के लिए जो सीव यूज़ हो रही है वो दिखाई जा रही है। तो उसके बाद जब स्क्रीनिंग के प्रोसेस से गुजरता है, तो उसके बाद जो है इसको एक बड़े से टैंक में वाटर को स्टे करवाया जाता है, जिसको हम ग्रिड टैंक बोलते हैं या फिर ग्रिड चैम्बर बोलते हैं। इस ग्रिड चैम्बर या ग्रिड टैंक का काम ये होता है कि इसमें वाटर स्टे करने की वजह से उसमें मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें स्टोन्स और सॉइल के पार्टिकल्स और अदर पार्टिकल्स आ जाते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं वाटर के अंदर, वो उसके बॉटम में बैठना शुरू कर देते हैं। बॉटम की तरफ जब आते हैं तो यहाँ पे जो ये बड़ा सा होल नज़र आ रहा है, यहाँ से जो है उस वाटर को रिमूव कर वाटर के अंदर मौजूद इस जो है वो ग्रिड को जो है वो रिमूव करवा लिया जाता है और उसके बाद लिक्विड वाटर जो है आगे ऊपर जो है इस पिक्चर के अंदर एरेशन टैंक की तरफ भेजा जाता है। एरेशन टैंक का मकसद ये होता है कि उस वाटर में जो है कंप्रेस्ड एयर गुजारी जाए, और हमें पता है कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिजोल्व होना शुरू कर देती है। जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है तो उसमें मुख्तलिफ जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि वो वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं बैक्टीरियाज के लिए, जैसे जो सोप वगैरह डिटर्जेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो है नाइट्रोजन जो है उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए काफ़ी फेवरेबल होती है। और उसके साथ साथ जो है उसके अंदर जो फूड का वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद है। और अगर ये वेस्ट वाटर जो है नेचुरल बॉडी में जाएगा, तो यही न्यूट्रिएंट जो है नेचुरल बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ का बायस बनते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब ये वाटर नेचुरल बॉडी में जाता है, किसी जो है वो रिवर में, स्ट्रीम में या पाउंड में जाएगा, तो वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट एक्सेस होने की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ फास्ट हो जाती है। जब बैक्टीरिया ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, तो वो वाटर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को ख़त्म कर देते हैं। जब ऑक्सीजन ख़त्म होगी, तो उसमें कोई भी लाइफ जो है, कोई भी फिश या कोई भी एम्फीबियन उसमें ग्रो नहीं कर सकता। और इसी वजह से हम इसमें से जो है एयर पास करवाते हैं। जब एयर पास होती है, तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्रोथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वाटर के अंदर सॉलिड मटेरियल जो कि उसके अंदर डिज़ोल्व हुआ होता है, वो उसमें से सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और वो स्लज की फॉर्म में जब उसको नेक्स्ट जो है स्लज रिमूवल जो टैंक में से गुजारते हैं, तो स्लज रिमूवल टैंक में स्टे करने की वजह से वो जो स्लज होता है उसके बॉटम की तरफ जो है वो बैठना शुरू कर देता है, और जो प्योर लिक्विड होता है वो उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जो है वो वाटर जो है वो नीचे उसको जो है वो स्लज रिमूवल जो एरिया होता है, वहाँ से उसको रिमूव कर लिया जाता है।
और उस स्लज को जो है मज़ीद ट्रीटमेंट भी की जाती है, और अगर ट्रीटमेंट ना भी करें तो उसको जो है फार्म के अंदर भी एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई वेस्ट मटेरियल ऐसी जगह से आ रहा हो जैसे फैक्ट्रीज़ होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स जो है अगर उसके अंदर मौजूद हो जैसे लेड, मरकरी, क्रोमियम, तो इनको जब पहले रिमूव करवाया जाता है, फिर उसके बाद इसको फार्म लैंड में यूज़ किया जाता है। अब जब ये वाटर जो है एरेशन टैंक में से गुजरता है, तो एरेशन टैंक के बाद स्लज रिमूवल के बाद इस वाटर के अंदर जो है कुछ डिसइंफेक्टेंट ऐड किए जाते हैं, और ये डिसइंफेक्टेंट जो है नॉर्मली या तो क्लोरीन होती है, और ज़्यादातर जो है क्लोरीन की निस्बत जो है वो बैक्टीरियाज को प्रेफर किया जाता है। इसमें जो है वो फेवरेबल बैक्टीरियाज जो है वो यूज़ किए जाते हैं, या क्लोरीन यूज़ की जाती है कि इसमें जो एक्सेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काज करेंगे नेचुरल बॉडी में मौजूद ऑर्गेनिज्म को, या अगर वो वाटर कोई ह्यूमन यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसको भी जो अफेक्ट करेंगे, तो उसको जो है उसमें किल किया जाता है, और उसके बाद जो उसको वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और अगर इस वाटर की ज़रूरत हो जैसा कि फार्मलैंड के अंदर, तो इसको फार्मलैंड के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो स्लज की बात आती है, तो स्लज जो है उसको मैंने बताया कि उसको जो है फार्मलैंड के अंदर एज ए जो है फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, और फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से इसका भी हमें जो है एक फ़ायदा हो जाता है। अब जब इस वाटर को जो है स्लज रिमूवल के लिए जो है वो स्टे करवाया जाता है, तो इस वाटर के अंदर क्योंकि बैक्टीरियाज की ग्रोथ हो रही होती है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से इसमें जो है एक गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है CH4, ये जो मीथेन गैस होती है, ये उसकी सरफेस से जब निकलती है तो इसको जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद इसको जो है इस स्टेशन, नॉर्मली जो है स्टेशन के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि स्टेशन के अंदर जो है उसको रन करवाने के लिए डिफरेंट मशीनरी, जैसे एक कंप्रेस्ड एयर पास करवाने के लिए या स्क्रैपर उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रिकल मशीनरी को वर्क करवाने के लिए इस मीथेन गैस का यूज़ किया जाता है। इस मीथेन गैस की मदद से वहाँ पे जनरेटर ऑन चलाया जाता है, और जनरेटर जो है इसकी सारी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन जो है उसको पूरी कर रहा होता है, और इस तरह से जो है ये सारे का सारा जो है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वर्क कर रहा होता है। और इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉरी, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, बैक्टीरियाज, वो भी रिमूव हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है जो काफ़ी हद तक इसके अंदर मौजूद है, वो भी इसमें से रिमूव हो जाता है। इसके साथ साथ जो है बात कर लेते हैं उस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की, जो कि नॉर्मली जो है हमारे एरिया में यूज़ किया जाता है। उसको बोलते हैं सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक जो है एक बड़ा सा टैंक जो है वो घर के बाहर बनाया जाता है, और उस बड़े से टैंक का मकसद ये होता है कि जब टॉयलेट का वेस्ट उसमें एंटर होता है, तो उसमें जो टॉयलेट वेस्ट का जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उसमें स्टे करते हैं, और लिक्विड मटेरियल जो है उसकी सरफेस से रिमूव होता रहता है। और क्योंकि उसके अंदर वाटर स्टे करता है, तो इसके अंदर हमने बात की थी कि वाटर स्टे करने की वजह से उसमें बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, तो वो वाटर के अंदर मौजूद हार्मफुल जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करवाते हैं, और वो जो नीचे वेस्ट मटेरियल उसके अंदर स्टोर होता रहता है वो एज ए स्लज का काम करता है, और स्लज जो है उसको बाद में जो है वो रिमूव करवा दिया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अर्सा जो है कुछ साल तक वहाँ पे स्टे करता है, तो स्टे करने की वजह से सॉलिड मटेरियल जो है उसमें बैक्टीरियाज ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है काफ़ी हद तक जो है हार्मलेस हो जाता है। और आज का टॉपिक जो है यहीं तक था। इसके बाद जो है हम वाटर डिस्टिलेशन और वाटर का जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम जो है वाटर रिलेटेड डिजीज़ कुछ जो है वो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि वाटर की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं। और आज का जो टॉपिक है वो यहीं तक था। ओके, अल्लाह हाफिज़।